गुड इवनिंग। देखिए, आप लोगों के बीएससी के मिड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी संबंध में मैंने सोचा कि कुछ आपको अंग्रेजी का पेपर का एक प्रारूप दे दिया जाए, जिसके अनुसार आपको पेपर को करने में बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। उसी संबंध में मैंने एक पेपर का प्रारूप, जो कि पिछले साल का है, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैंने कहा इसको बता दिया जाए। फिर इसी अनुसार आपका दूसरा पेपर जो है वो सेट कर दिया जाएगा। तो उसी अनुसार मैंने इस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया है। देखिए, आपके पास समय जो है वो 1.5 घंटे का होगा और उसी समय के अंतर्गत आपको इस पेपर को हल करना होगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, डू एज इंडिकेट अगेंस्ट द ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहने का तात्पर्य है कि इसको जो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं, इनके आगे जो ब्रैकेट में आपकी कुछ में प्रीपोजिशन, कुछ में आर्टिकल्स, कुछ में आपके जैसे पैसिव वॉइस में बदलना है, कुछ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसको दे दिया गया है। तो इसी में से आपको सही का चुनाव करना है। जैसे इसमें एक दो आपकी सहायता के लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे लिखा है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसी तरह आपको भरना होगा। उसके बाद जैसे कि देखिए, दूसरे वाक्य में क्या दिया गया है, आपको अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट करना है। तो उसके अनुसार जैसे पहले लिखा हुआ, मैंने आपको पहले ही देखा है। दूसरे में दिया हुआ है, जैसे अब ये मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरे में दिया गया, पुलिस को बुलाओ, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। राम ने आपको क्या आदेश दिया, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह आपको जो ये सिंपल और अफर्मेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस दिए हैं, इनको बदलना है। उसके बाद दिया गया है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको हिंदी में बताना है। जैसे हेल्प द राहुल सिस्टर, अब इसकी हिंदी क्या होगी अगर कहा जाए, तो इसकी हिंदी सीधे शब्दों में होगी कि राहुल की बहन की सहायता करिए, आप सहायता करो। अब मान लीजिए जैसे इम्परेटिव के अनुसार, क्योंकि ये ऐसा हम जानते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत छोटे छोटे वाक्यों को आपके लिए रखा गया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कितना अच्छा दिया गया है, जो द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो आपको कक्षाओं में तैयार करवाए गए हैं एंटोनिम्स, और दूसरी चीज़ ये भी बता दूँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही अनिवार्य है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, होमोफोन, वर्ब सब्स्टिट्यूशंस, तो इसी तरह के उनको भी तैयार करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उनको भी तैयार करना होगा। जैसे इसमें दिया गया कैंडिड, परफेक्ट, एम्पल्स, इसी तरह आपको इनके भी बताने हैं। फिर उसके बाद दिया गया, गिव द सिनोनिम्स ऑफ दिस फॉलोइंग सेंटेंस। अब नीचे सिनोनिम्स लिखना है आपको, जैसे मोटिव, ऑर्गेन्स, काइंड्स, एम्स, गुडनेस, प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। जैसे आपको इसमें आपको आपके जो 2 एसे हैं, उसी प्रोज पार्ट जो है, जिसको हम हिंदी में गद्य कहते हैं, गद्य पार्ट से मतलब दिया गया। जैसे अभी क्वेश्चन दिए गए, व्हेन वेयर द एटॉमिक्स बम ड्रॉप द हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब बताया गया कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बम जो अमेरिका ने गिराए थे, वो कब गिराए थे। दूसरा है, कन्फर्म द स्टेटमेंट्स, स्पोर्ट्स शुड ऑलवेज प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। इस स्टेटमेंट के लिए आपको 4 लाइनें लिखनी हैं।
उसके बाद आपको दिया गया कि सिर्फ 250 वर्ड में आपको, मतलब मैक्सिमम 250 वर्ड होने चाहिए, इसी किसी एक में से आपको अब इस एसे को लिखना है जैसा कि लिखाया गया क्लास में। जैसे पहले में है पॉपुलेशन, दूसरा है द फर्स्ट डे एट द स्कूल और कॉलेज, और तीसरे में अभी तक आप देख भी रहे थे जिससे जूझ रहे थे, नोवल कोरोना वायरस ए मेजर एपेडमिक, बहुत बड़ी विश्व की वैश्विक महामारी है। और उसके बाद एक एप्लीकेशन। देखिए, पेपर के पैटर्न का बताने का मुख्य कारण एक है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं बीएससी में जिन्होंने अंग्रेजी को 2 साल नहीं पढ़ा है। भाई एग्रीकल्चर वालों की 2 साल अंग्रेजी नहीं रहती। जो साइंस के हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ाया जाता है 2 साल। 2 साल क्या, वो उनकी इंग्लिश नहीं छूटती। लेकिन इसी संबंध में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी एजी के हैं, उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने आज खुद बैठकर एक प्रारूप आपको पेपर का बना दिया है। इसी अनुसार आपको मिड की परीक्षाएँ देनी हैं और पूरे अंक प्राप्त करने हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप बढ़िया से पेपर करें और भविष्य में आगे बढ़ें। धन्यवाद।